अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिज़वान है। लास्ट टाइम हमने एक रैक सिस्टम डेवलप किया था, लामा इंडेक्स और ओपनएआई को यूज़ करते हुए। इस वीडियो के अंदर हम एक रैक सिस्टम डेवलप करेंगे लामा 2 को यूज़ करते हुए हगिंग फेस के साथ। यानी अगर अब आपको एपीआईज़ का कोई इश्यू नहीं होने वाला, हम ओपन सोर्स एपीआई यूज़ करते हुए हम एक रैक सिस्टम डेवलप करेंगे। ओपन सोर्स एलएलएम यूज़ करेंगे और ओपन सोर्स एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे और ये यूज़ करेंगे हम हगिंग फेस का। ठीक है, तो आ जाइए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैंने ये डेटा इसके अंदर ऑलरेडी मैंने ना लोड कर लिया है। ये सारी मैंने नोटबुक ऑलरेडी रन कर ली है टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं और एम्बेडिंग मॉडल, क्योंकि हम इसको लोकली यूज़ कर रहे हैं तो इसको लोड होने के अंदर बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इसको ऑलरेडी मैंने इसको लोड करके रख लिया है, फाइल को रन करके रख लिया है। डेटा सोर्स मेरी वही है, टेंशन डॉट पी डी एफ और योलो डॉट पी डी एफ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली ये मेरे साथ ये लिंक शेयर कर दें इसका, तो मैं आज जो है इस वीडियो के लिंक के अंदर ये कोड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ये पीडीएफ्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा काइंडली आप जो है अपना डेटा लेके आएँ। आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आप जर्नल्स या पेपर्स डाउनलोड करें और उनके ऊपर इन्फ्रेंसिंग करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है ना? तो यहाँ पे रैक सिस्टम है यूजिंग लामा 2 विद हगिंग फेस। हाँ, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ है तो इसके लिए मैंने पिप इंस्टॉल पाई पीडीएफ कर दिया। ये हमारे पीडीएफ को रीड करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा हमने पिप इंस्टॉल माइनस क्यू ट्रांसफॉर्मर्स आइनॉप्स एक्सलेरेट लैंगचेन और बिट्स एंड बाइट्स कर लिया। ट्रांसफॉर्मर्स आपको पता है एनएलपी टास्क के अंदर यूज कर रहे होते हैं हम। आइनॉप्स हमारा टेंसर मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह एक्सेलरेट हमारे प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लैंगचेन आपको बताया था लास्ट टाइम भी। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे डेटा सोर्स को कनेक्ट करवा रहा होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ। बिट्स एंड बाइट्स हम क्वांटाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि ये मैं यहाँ पे जाके मैंने रन टाइम को, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, चेंज रन टाइम को मैंने T4 GPU किया हुआ है, क्योंकि हम बहुत हैवी ड्यूटी किस्म का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे को जीपीयू की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आके हमने एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग्स के लिए हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स को भी लोड कर लिया है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमने लामा इंडेक्स को इंपोर्ट कर लिया है। पिप इंस्टॉल लामा इंडेक्स करके हमने लामा इंडेक्स को हमने अपने पास लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मैंने जो डेटा सोर्स थी, जो मेरी ये डेटा जिप के अंदर मैंने अपलोड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरा ये डेटा था, ये जिप के अंदर था। इस जिप फाइल को मैंने अपलोड किया है। इस जिप फाइल को मैंने अपलोड किया यहाँ से। ये अपलोड का सेक्शन होता है, यहाँ से इस मैंने जिप फाइल को अपलोड किया और मैंने जब ये कोड लिखा तो इसने इस डेटा डॉट जिप को डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इनको अनजिप कर दिया। ठीक है। तो जब मैंने इसको रन किया तो ये भी मेरे पास यहाँ पे लोड होके मेरे कोलैब के अंदर लोड हो गई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पिप इंस्टॉल लामा इंडेक्स से एलएलएम्स और हगिंग फेस को भी इंपोर्ट कर लिया। यहाँ से हमारी लामा इंडेक्स की लाइब्रेरीज यूज होंगी अब। फ्रॉम लामा इंडेक्स डॉट कोर डॉट इम्पोर्ट वेक्टर स्टोर इंडेक्स। ये हमारे को, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वेक्टर स्टोर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है और सिंपल डायरेक्टरी रीडर हमारा डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम लामा इंडेक्स LLMs डॉट हगिंग फेस इम्पोर्ट हगिंग फेस LLM। यहाँ से हमने हगिंग फेस का LLM इम्पोर्ट कर लेना है। कैसे, अभी आगे चल के आप देखेंगे। ठीक है। हगिंग फेस का LLM कौन सा यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। और प्रॉम्प्ट से इनपुट प्रॉम्प्ट, सिंपल इनपुट प्रॉम्प्ट हमने इम्पोर्ट कर लिया। सही है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू सिंपल डायरेक्टरी रीडर के अंदर जाके जब मैंने ये पाथ साइन किया, या मैं इसके ऊपर जाऊंगा डेटा के ऊपर,
यहाँ पे कॉपी पाथ करूंगा और जो इसका पाथ आएगा मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास मेरे डेटा का पाथ आ गया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट के वेरिएबल के अंदर लोड हो जाएंगे। सही है, मैंने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट भी करवा ली। सही है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा मेटा डेटा भी होता है और इन दोनों फाइल्स जो कि मेरे पास पीडीएफ की, इनका कंटेंट भी होता है। ठीक है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे लोड हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंपल इनपुट प्रॉम्प्ट मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ था। मैं इसको ज़रा हाइड कर दूं ताकि मेरे को समझाने में ज़रा आसानी हो। यहाँ पे मैंने सिंपल इनपुट प्रॉम्प्ट मैंने इंपोर्ट करवाया था। अब मैं इस सिंपल इनपुट प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने असाइन किया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जो इनपुट प्रॉम्प्ट है ये वो इनपुट प्रॉम्प्ट है जो कि हम एज अ रोल असाइन कर रहे हैं असिस्टेंट को। असिस्टेंट हमारा है एलएलएम। एक होता ही है हमारी इनपुट इनपुट जिसके अंदर हम क्वेरी करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, सही है, जो कि रोल होता है एलएलएम का। ठीक है, ये वो है रोल असाइन कर रहे होते हैं इसके अंदर हम एलएलएम को। यू आर आ जैसे इसके अंदर मैंने किया, यू आर अ क्वेश्चन आंसर असिस्टेंट, योर गोल इज टू आंसर क्वेश्चंस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। इफ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से दैट यू डोंट नो। ठीक है, अब ये लामा 2 का सपोर्टेबल फॉर्मेट है, डिफ़ॉल्ट सपोर्टेबल फॉर्मेट है क्वेरी रैपर प्रॉम्प्ट। ये लामा इंडेक्स की डॉक्यूमेंटेशन से आपको मिल जाएगा। ये मैंने ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही, क्योंकि अब हम हगिंग फेस के एलएलएम और एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमारे को हगिंग फेस का अकाउंट आईडी होनी ज़रूरी है हमारे पास। इसके लिए जब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखिएगा हगिंग फेस सीएलआई में जब मैं लॉगिन हो रहा हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है इंटर योर टोकन। ठीक है, अब मेरे पास टोकन तो है ही नहीं। अब मैं जाऊंगा हगिंग फेस के ऊपर, हगिंग फेस के ऊपर गया मैं, यहाँ पे ये मेरी आईडी है हगिंग फेस की। आपको आईडी अपनी क्रिएट करनी है सबसे पहले हगिंग फेस की। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिर उसके बाद सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्सेस टोकन। अब यहाँ पे आपने टोकन क्रिएट करना है। क्रिएट टोकन के ऊपर गए, अब आपको यहाँ पे आ रहा है फाइन ग्रेन्ड रीड और राइट। अच्छा, हम राइट नहीं करवा रहे, फाइन ग्रेन्ड नहीं करवा रहे, अभी तो हम रीड करवा रहे हैं अपने डेटा को। सही, इसके लिए हम अपने टोकन का नाम एक असाइन कर देते हैं, लेट्स से लामा 2, लामा 2। और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं अपना टोकन। इस टोकन को हम कॉपी करके किसी नोटपैड वगैरह की फाइल के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इस टोकन को हमने यहाँ पे असाइन करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एंटर योर टोकन। जब मैंने इसको टोकन दिया तो यहाँ पे अब पूछ रहा है ऐड टोकन एज ग्रिड क्रेडेंशियल। तो जब मैंने इसको यस किया तो अब ये मेरे को ग्रांट करवा देगा एक्सेस हगिंग फेस के अंदर। अब मैं एंटर हो गया हूँ एज अ लॉगिन सक्सेसफुल का, यहाँ पे मेरे पास आ भी रहा है। डोंट वरी अबाउट दिस कि ये जो चीजें आ रही हैं आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टॉर्च इंपोर्ट करवाई, फिर ट्रांसफॉर्मर से मैंने बिट्स एंड बाइट्स कॉन्फ़िगरेशन करवा ली। ठीक है, बिट्स एंड क्वांटाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, बिट्स एंड बाइट्स कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर 8 बिट को मैंने ट्रू कर दिया है, FP32 CPU ऑफलोड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। ठीक है, एलएलएम हमारा जो है हगिंग फेस का एलएलएम है, उसको अब डिफाइन कर रहे हैं। अब एलएलएम को हम डिफाइन करने लगे हैं। इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो आपको नजर आ रही है 4096। ये इसकी 4096 टोकन्स, यानी ये कैरेक्टर भी हो सकते हैं, आपके वर्ड्स भी हो सकते हैं, सब वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो इस एलएलएम की। कौन से एलएलएम की? ये एलएलएम यहाँ पर है, मेटा लामा लामा 2 7B चैट एचएफ। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैक्स न्यू टोकन्स, अच्छा जब भी ये इनपुट ले तो 256 टोकन्स का आउटपुट जनरेट करे। इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो की तो इतनी रेंज है तो हमने इसको 256 असाइन कर दिया मैक्सिमम न्यू टोकन्स।
टेम्परेचर हमने इसका 0 रखा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा वही है जो हमने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया था, अभी आपको मैंने दिखाया था सिस्टम प्रॉम्प्ट। और इसके बाद हमारा क्वेरी रैपर प्रॉम्प्ट, वो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट लामा 2 का क्वेरी रैपर प्रॉम्प्ट है, वो मैंने आपको भी ऊपर यहाँ पे दिखाया था। क्वेरी रैपर प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको यहाँ पे मैंने क्वेरी रैपर प्रॉम्प्ट ही रहने दिया है। टोकनाइज़र हमारा एलएलएम है और एलएलएम का नाम ये हमारा एलएलएम है। यही नाम यहाँ से आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है ना? ये हमारे एलएलएम का भी नाम है। आगे चलते हैं। और मॉडल नेम भी यही है हमारा, डिवाइस मैप इज इक्वल टू ऑटो कर दिया। और इसके बाद हमने इसको रन किया तो ये हमारा एलएलएम लोड हो गया। इसको लोड होने में 4 से 5 मिनट लगे थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो नॉर्मली ये 2 से 3 मिनट के अंदर लोड हो जाता है। फिर इसके बाद हमने लैंगचेन कम्युनिटी की और इंस्टॉल कर ली। फिर ये क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ, इंस्टॉल लामा इंडेक्स एम्बेडिंग्स लैंगचेन, ये भी मैंने इसको पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल कर लिया। लैंग चैन कम्युनिटी एम्बेडिंग से मैंने हगिंग फेस एम्बेडिंग मैंने बुलवा ली, सही है। और लामा इंडेक्स से मैंने सर्विस कॉन्टेक्ट्स, अच्छा वैसे सब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्सलीट हो गया है। सर्विस कॉन्टेक्ट्स ऑब्सलीट हो गया, सॉरी, ये मैंने इसको ऑब्सलीट कर देना चाहिए था। मैंने ये बहुत सारे कोड्स इसके अंदर अपग्रेड किए हैं जो कि प्रीवियस वर्जन्स के अंदर अवेलेबल नहीं थे। अगर मैंने ये कोड, यही मैंने नोटबुक 1 महीने पहले 2 महीने पहले बनाई होती, और तो वो जो कोड्स थे उस वक्त के, वो अब रन नहीं कर रहे थे। इसीलिए ये एक वजह भी थी इस नोटबुक को आपके साथ शेयर करने की, कि मैंने इसके अंदर तमाम कोड्स को अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लामा इंडेक्स एम्बेडिंग से लैंगचेन एम्बेडिंग मैंने इंपोर्ट करवा ली। और एम्बेडिंग मॉडल लैंगचेन से मैंने एम्बेडिंग मॉडल सेंटेंस ट्रांसफार्मर ऑल एमपीनेट बेस वर्जन 2 मैंने इंपोर्ट करवा लिया। ये मैं आपको बताता हूँ, ये ऑल एमपीनेट बेस वर्जन 2, दिस इज सेंटेंस ट्रांसफार्मर मॉडल, इट मैप्स सेंटेंस एंड पैराग्राफ टू अ 768 डायमेंशनल डेंस वेक्टर स्पेस and can be used for टास्क लाइक क्लस्टरिंग और सिमेंटिक सर्च। ठीक है, ये हमारा एम्बेडिंग मॉडल है, ये हमारा एम्बेडिंग मॉडल है। और इससे पहले जो था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लामा 2 7B चैट HF, ये हमारा LLM है, सही है ना? ये इसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी जाके आप सारा कुछ स्पेक के बारे में पढ़ सकते हैं। लामा 2 इज अ कलेक्शन ऑफ प्री ट्रेन्ड एंड फाइन ट्यून जनरेटिव टेक्स्ट मॉडल्स ranging in scale from 7 billion to 70 billion parameters। अब मैं जो ये यूज कर रहा हूँ LLM 7 बिलियन पैरामीटर का है, 70 बिलियन पैरामीटर्स तक का भी LLM आ गया हुआ है। This is the repository for 7 billion fine-tuned model optimized for dialogue use case and converted for the Hugging Face transformers format. Link to other models can be found in an index. Okay, इसकी more details आपको नीचे, सारी डिटेल इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हम अपने कोड पे आते हैं दोबारा से। मैं यहाँ पे था, मैंने आपको एम्बेडिंग मॉडल्स दिखा दिया था। एम्बेडिंग मॉडल्स मेरा लोड हुआ है जिसने एम्बेडिंग्स क्रिएट कर दी, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने चंक साइज अपना बताया, एम्बेडिंग मॉडल्स जस्ट लोड हुआ है अभी, ठीक है? ये एम्बेडिंग मॉडल्स लोड हुआ है हमारे पास। अच्छा, इसकी लोडिंग का टाइम भी 3 to 4 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन योर कनेक्टिविटी स्पीड और व्हाटएवर सिस्टम। लामा इंडेक्स कोर इंपोर्ट से सेटिंग से हमने चंक साइज इसका मैंने असाइन कर दिया। इससे पहले मैंने बड़ा चंक साइज लिखा था, लेकिन क्योंकि इसकी मेमोरी आउट ऑफ रेंज चली जा रही थी तो मैंने इसका चंक साइज को रिड्यूस किया, 512 कर दिया मैंने इसके चंक साइज को। और मैंने एम्बेडिंग मॉडल, मेरा एम्बेडिंग मॉडल ही है मैंने जो पीछे असाइन किया हुआ था। LLM मेरा LLM ही है जो मैंने पीछे दिया हुआ था। और मेरा बैच साइज मैंने इसको 10 दे दिया है, ठीक है, 10 का बैच साइज दे दिया। इंपोर्ट टॉर्च किया, टॉर्च मैंने पहले भी इंपोर्ट किया था, दोबारा से इंपोर्ट हो गया है। टॉर्च डॉट कूडा डॉट एम्प्टी डॉट कैशे। अच्छा, जो इसके अंदर जो लोड हो गई है कैशे, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया है यहाँ पे। अगर ये मैं ना करूँ ना, ये ना करूँ, तो मेरे पास मेमोरी एरर आ जाएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं ना, रैम दी हुई है, और ये मेरे पास ये रिसोर्सेज दिए हुए हैं, कितनी जीबी की रैम है? ये 12 जीबी की रैम है। ये 16 जीबी तक की रैम की डिमांड करना शुरू कर देता है, ठीक है, अगर ये इसको मैं एम्प्टी कैशे ना करूँ। और मेरे पास 16 जीबी या 15 जीबी का मेरे पास जीपीयू रैम है, और मेरे पास 112 जीबी की, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं जो कि गूगल कोलैब की तरफ से
फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जनाब, जहां तक तो आ गई बात समझ में। जब हम इंडेक्सिंग के ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अब वेक्टर वेक्टर हमारे बन गए हैं यहाँ पे। वेक्टर स्टोर हमारा क्रिएट हो गया, वेक्टर स्टोर इंडेक्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग मॉडल हमने इसके अंदर रख दिया। जब हमने इंडेक्सिंग के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया इसको, तो हमारी इंडेक्स स्टोर यानी वेक्टर स्टोर हमारा क्रिएट हो गया। अब हमारा क्वेरी इंजन आ गया। सही है, इस क्वेरी इंजन ने इंडेक्स डॉट एस क्वेरी इंजन एल एल एम इज इक्वल टू एल एल एम, और यहाँ पे अपनी इन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज जियोलो, तो जब मैंने इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाया तो एक ये इस तरह का रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। अब इस रिस्पॉन्स को देखने के लिए, ओह माय गॉड, आई थिंक सो कि इंटरनेट का कनेक्टिविटी इशू हो गया है, मेरे पास इंटरनेट चला गया है या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो जब मैंने इसको इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाया तो ये मेरा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास नेट का इशू आया है जिसकी वजह से मैं इसको दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक सो इट्स नेट प्रॉब्लम, इट्स नेट प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स रेट है, ये YOLO is a real-time object detection system that uses a single neural network to predict bounding boxes and class probabilities directly from full images। इसी तरह से आपने अब यहाँ पे इन्फ्रेंसिंग करवाते जाना है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से व्हाट इज मल्टी हेड अटेंशन, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, attention mechanism। ओह माय गॉड, ठीक है। अब आपने इन्फ्रेंस से खुद ही करवानी है क्योंकि मेरे को खुद फाइल को दोबारा से लोड करवाना पड़ेगा। मेरे पास इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो मैं आपको दिखा देता यहाँ पे। अब आप इन्फ्रेंसिंग करवा सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ गई बात समझ में, सही है। तो ये वीडियो मैं का कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई ऐप के साथ या एक नए प्रोजेक्ट के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।